हॉर्टिकल्चर सेक्टर हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेक्टर है, क्योंकि हिमाचल के किसानों को ये एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हिमाचल का जो क्लाइमेट है उसमें हम हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फूल, फल, इन्हें अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। और एप्पल्स जो हॉर्टिकल्चर में आते हैं वो बहुत ही ज़रूरी प्रोड्यूस है हिमाचल प्रदेश का। इसी से रिलेटेड हम कुछ इनिशिएटिव्स हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे इस सेशन में। सबसे पहला इसमें है हिमाचल पुष्प क्रांति योजना। इसके साथ में इससे ही जुड़ा हुआ एक और योजना है जो कि मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है HP के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। इस सेशन के PDF को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पिछले सेशन में जो सवाल पूछे गए थे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने उनका जवाब दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो शिवांगी ने जो है पूछा है अबाउट द PDF, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। दुर्गेश, थैंक यू सो मच। भरत का आंसर एकदम सही है जो उन्होंने प्रोवाइड किया है। फॉन्ट के बारे में कहा है, ये हम सही करेंगे शिवांगी अभी। और ब्रॉड, इनका भी आंसर सही है। मानसी का आंसर सही है। भारती ने भी सही जवाब दिया है। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, एग्जाम के प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं बार बार। HPS एग्जाम के ये 2 प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था 2017 में। 2020 में जैविक खेती पोर्टल, इस पर पूछा गया था। इस वजह से इस तरीके के सवाल बहुत ही ज्यादा जो है हमें अच्छे से आंसर करने चाहिए और उसके लिए ये योजनाएं हमें अच्छे से पढ़कर जाना होगा। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले हिमाचल पुष्प क्रांति योजना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ऑल्दो क्लाइमेट इतना बढ़िया होता है, काफी सारे फ्लावर्स इसमें उग सकते हैं, लेकिन गर्मियों में होता यह है कि हेल स्टोन्स आते हैं। ठीक है, और ठंडी में बर्फ पड़ती है मोस्ट प्लेसेस में हिमाचल में। इस वजह से पुष्प यानी कि फ्लावर्स को उगाने के लिए, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें जरूरत है पॉली हाउस का, ग्रीन हाउस की जरूरत होती है। डिफिकल्ट होता है टू ग्रो इन हार्श हिमालयन क्लाइमेट। तो हमें क्या करना चाहिए, हेल स्टोन से बचने के लिए, साथ ही साथ जो स्नो है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है एक तरह का ग्रीन हाउस उसे लेकर आना होगा हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। साथ ही साथ हिमाचल में बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। इन दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है पॉली हाउस, यानी कि इस तरह का आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस को बनाने का और उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव ये है, जहां पर आप फ्लावर्स इस तरीके से उगा सकते हैं ग्रीन हाउस में। क्या जरूरत है, क्योंकि फ्लावर्स बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। और वहीं पर अगर हेल स्टोन्स आ गए या फिर बर्फ पड़ रही है तो ये खराब हो जाते हैं। इस वजह से पॉली हाउस की जरूरत यहाँ पर है। इसके साथ में अच्छे फ्लावर्स, अच्छे हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही बढ़िया इनकम प्रोवाइड करते हैं हमारे किसानों को। अच्छे फ्लावर्स उगाने के लिए एलीट प्लांटिंग मटेरियल का सपोर्ट दिया जा रहा है इस योजना के तहत। अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, सीड्स हो गए, साथ ही साथ जो भी जैविक पदार्थ चाहिए जिनसे हम इसे उगा सकते हैं वो प्रोवाइड किया जा रहा है इस योजना के तहत। ये योजना कब लाई गई थी, 2018-19 में लॉन्च की गई थी योजना। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी है इस योजना को लॉन्च करने में और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ में इस योजना का एम अगर हम देखें, सबसे जरूरी क्या है, क्या फायदा होगा पुष्प क्रांति लाकर, वो अगर हम देखें तो हमारी सरकार ये कहती है कि प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज की जा सकती है, क्योंकि फूल जो है वो इमीडिएटली बहुत ज़्यादा दूर तक बहुत प्लेसेस में ज़रूरत होता है इनका।
और इस मार्केट को हम टैप कर सकते हैं, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी हम ये पुष्प जो है उन्हें पहुंचा सकते हैं। और ये चीज अभी की जा रही है, इसे और भी सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक जो इश्यू होता है, जो फूल उगाए जाते हैं वो खराब हो जाते हैं वेदर के वजह से, तो ये पॉली हाउस, ग्रीन हाउस का प्रोवाइड करना और उसके लिए सपोर्ट और जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करना हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे बढ़ेंगे एंड ऑब्वियसली ये चीज होगी। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होगा, सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स को हम नहीं उगा रहे हैं, साथ ही साथ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है उन्हें भी हम उगा रहे हैं, उसमें सपोर्ट ये योजना प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो एग्रीकल्चर है उसका डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा, जहां पर अलग अलग कुछ ही क्रॉप्स ने अलग अलग तरह के क्रॉप्स, फूल सभी उगा रहे हैं हम, राइट। तो इस योजना के तहत कौन से फ्लावर्स और उनका मटेरियल, सीड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन से फ्लावर्स इंक्लूडेड है। रोज हो गया, इसको उगाने के लिए काफी फेमस और इम्पोर्टेंट फ्लावर है पूरे इंडिया के लिए। ये लिलियम हो गया, इसको उगाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ में जरबरा, ये जो है ये फ्लावर आपने कई बार देखा होगा, इसको भी उगाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। किस तरीके की असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है और उसका परसेंटेज कितना है, ये हमें याद रखना सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह के ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अलग अलग जो इक्विपमेंट चाहिए उसमें 85% तक का कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी। 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर बेनिफिशियरी एरिया जब होगा, मैक्सिमम एरिया इतना है, और उसमें 85% तक का असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है। इसी के साथ साथ नेचुरली वेंटिलेटेड सिस्टम्स जो है, ये ग्रीन हाउस के साथ में जो भी इक्विपमेंट है उसका एक हम एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें भी 85% का कॉस्ट जो है गवर्नमेंट दे रही है। परसेंटेज याद रखिएगा इस योजना से जुड़ा हुआ। साथ में सभी में आप देख सकते हैं 85% का कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, तो पहले हमने देखा था दो चीजें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ग्रीन हाउस को कंस्ट्रक्ट करने का सपोर्ट जिसमें 85% असिस्टेंस मिल रहा है। अब प्लांटिंग मटेरियल के लिए देख लीजिए 50% का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरीके से रोज, लिलियम, इनके प्लांटिंग मटेरियल के लिए, जरबरा, कार्नेशन, इनके प्लांटिंग मटेरियल के लिए 50% का कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किया जा रहा है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स, पहला ग्रीन हाउस जिसमें 85%, दूसरा है फ्लावर्स के प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करने का असिस्टेंस जिसमें 50% असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। आउटकम्स क्या एक्सपेक्टेड है इसमें से, जब हम ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये एम था और वो आउटकम एक्सपेक्टेड है। इसके साथ में मंकीज जो है उनका मेनेस, उनसे बचाया जा सकता है। ग्रीन हाउस जब होगा प्रोटेक्शन होगी, मंकीज से इसे बचाया जा सकता है। इंक्रीज्ड एरिया अंडर प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर वाला एरिया बढ़ रहा है, यानी कि ये ऐसा हमारे लिए एसेट बनेगा जिससे रिटर्न्स आने ही आने हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी नहीं है। ये हो गया पहला योजना। इसी के आसपास हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ही एक और योजना लाई गई है जिसे मुख्यमंत्री मधु विकास योजना कहा जा रहा है। मधु हम जानते हैं हनी को कहा जाता है, और इसमें, इस योजना में एम क्या है गवर्नमेंट का, सबसे पहली चीज ऑब्वियसली बी कीपिंग इस योजना में एम है, जहां पर बीज जो है उनसे हनी एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम बी कीपिंग कहते हैं। इसके साथ में बी प्रोडक्ट्स बनाने का भी यहाँ पर एम है। जब हमने हनी एक्सट्रैक्ट कर लिया है उससे और भी कुछ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो उन्हें बनाने से रिलेटेड यहाँ पर एम है गवर्नमेंट का, जिसमें किसानों को मदद करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये योजना फिर से लॉन्च ईयर इसका सेम है 2018-19 और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज, काफी डाइवर्सिफाइड यहाँ पर बेनिफिट्स है। पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ बी कीपर जो है एवरी 50 बी कॉलोनीज के लिए एक बी कीपर को असाइन किया जाएगा और इन 50 बी कॉलोनीज में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा।
एसेंशियली यहाँ भी हम दो कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा देख सकते हैं। पहला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए बी कीपिंग से रिलेटेड उसमें हेल्प किया जा रहा है, पहली बात तो वो है। दूसरा, ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जा रहा है कि बी कीपिंग आसान काम नहीं है, ठीक है। इस वजह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी का नतीजा, ट्रेनिंग वाले पार्ट का नतीजा ये है कि बी कीपर्स जो हैं उन्हें ट्रेन किया जा रहा है और वो बाकी लोगों को ट्रेन करेंगे, हेल्प करेंगे और 50 बी कॉलोनीज के लिए एक बी कीपर को इस तरीके से ट्रेन और हेल्प किया जा रहा है। इसी तरह से 80% कॉस्ट अमाउंट जो भी है 1600 रुपीज पर बी कॉलोनी, जो 50 बी कॉलोनीज को रेस करने का पूरा हमारा टारगेट है ईच एरिया में, और 80% कॉस्ट यहाँ पर बेयर किया जा रहा है इस तरह के बी कॉलोनीज को। तो यहाँ पर एसेंशियली बी कॉलोनीज इस तरह के जो वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, बॉक्सेस हैं, उसमें रखा जाता है। ऐसे जो है कॉलोनीज उनको बनाना और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में 80% कॉस्ट हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, बी ब्रीडर ऑफ 300 बी कॉलोनीज, उनको 3 लाख रुपीस का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी बी ब्रीडर्स हैं उनको उनके पूरे एरिया में, जितना एरिया में वो ये बी कीपिंग का काम कर रहे हैं, 300 बी कॉलोनीज अगर हैं उनको 3 लाख रुपीस का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। आगे देखते हैं। इसके साथ साथ ट्रेनिंग की जो हमने बात की थी वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, असिस्टेंस हो गया। 80% जो भी बी कॉलोनीज है उनका मैक्सिमम जो रेट है 1600 रुपीज हमने देखा, वहां तक 80% का जो हेल्प है गवर्नमेंट कर रही है। इसके साथ में ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में 5 डे ट्रेनिंग कैंप जो है वो लगाया जाएगा हर साल। 25 बी कीपर्स के लिए उनको ले जाया जाएगा 5 डे ट्रेनिंग कैंप पर। इसके साथ में ईच बी कीपर जो है 400 रुपए उनको दिया जाएगा, पैसे देकर उन्हें इन कैंप पर लाया जाएगा। तो इस तरीके से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। इसके साथ में 15 डे टूर का भी प्लान किया जा रहा है। रिनाउंड इंस्टीट्यूशन जो हमारे कंट्री में और अब्रॉड में है, ठीक है। लुधियाना में एक इंस्टीट्यूट है जहां से टेक्निकल असिस्टेंस ले रही है हमारी गवर्नमेंट, जिस तरीके से हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। सिरमौर में एक बी कीपिंग क्लस्टर को आइडेंटिफाई किया गया है और वहां पर टेक्निकल असिस्टेंस लिया जा रहा है। तो इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस तक ले जाने का और काम और 15 डेज का पूरा टूर, ये जो बी कीपर्स हैं जो बी कीपिंग करना चाहते हैं उनको ये हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, जहां पर उन्हें ट्रेन किया जाएगा। फेस टू फेस वो देख पाएंगे कि किस तरीके से बी कीपिंग की जाती है और सीख पाएंगे, ठीक है। इसके लिए 7,000 रुपए पर बी कीपर को दिया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ में इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से मैंने कहा, उसमें भी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। हनी प्रोसेसिंग यूनिट 100% कॉस्ट, 2 बीघा जमीन में अगर इस तरह की हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें से अलग अलग जो है इम्प्योरिटीज कई बार रिमूव करने की जरूरत होती है, तो उसे प्रोसेस किया जाता है हनी को, और उस प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 100% कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर कर रही है अगर वो 2 बीघा जो जमीन है उतने एरिया में है। इसके साथ में इस तरह का हनी एक्सट्रैक्टर मशीन के लिए 50% सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट दे रही है, और उस हनी को स्टोर करने के लिए फूड ग्रेड कंटेनर्स के लिए भी हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है। 7,000 रुपीज मैक्सिमम जो है पर सेट यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे बेनिफिट्स हैं, अलग अलग परसेंटेजेस आपने देखे जो असिस्टेंस और हेल्प सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको याद रखने हैं यहाँ पर। और ये जो है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, साथ ही साथ पुष्प क्रांति योजना जो है उसके बारे में हमने देखा। अब ये क्वेश्चन आंसर करिए ड्यूरिंग द सेशन। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में काफी जरूरी ये पॉइंट जो है दिया हुआ है
नया इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट लेकर आ रही है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में बी कीपिंग क्लस्टर हैज बीन रिसेंटली आइडेंटिफाइड इन हिमाचल प्रदेश, वेयर इट हैज बीन आइडेंटिफाइड सिरमौर में, लाहौल स्पीति, शिमला या सोलन। ठीक है, जो भी आपका सही आंसर है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए। और इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमेशा हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। और आई होप इस सेशन से काफी कुछ आप सीख रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। जय